हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है नंबर ऑफ फ्लावर्स इन फुल ब्लूम। पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे अप्रोच कैसे करना है, एंड फाइनली वी विल सी द कोड। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम में हमें जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स एरे दिया हुआ है, 2D एरे है, जिसमें हर इंडेक्स पे एक आपको स्टार्ट और एंड वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखो 1,6 जो है, 1 इज द स्टार्ट टाइम, 6 इज द एंड टाइम। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्लावर है, जो ये जीरो फ्लावर है, ये इस इंटरवल के बीच में ब्लूम करेगा। ठीक है, बोथ इंक्लूसिव। यू आर ऑल्सो गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव, इसको याद रखना। तो देखो बेसिकली क्या कह रहे हैं ना, देखो क्या कहा जा रहा है कि आपको एक 2D एरे दिया हुआ है। 2D एरे दिया हुआ है। क्या 2D एरे का मतलब है? हर यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, ये एक एरे दिया हुआ है तुम्हें ऐसा करके कुछ, ठीक है, जिसमें 2 वैल्यूज होंगी। क्या वो 2 वैल्यूज होंगी? जैसे यहाँ पे 1,6, ठीक है, उसके बाद क्या है 3,7, फिर उसके बाद है 9,12, फिर उसके बाद है 4,13। ओके, तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि ये इंडेक्सिंग कर लो 0, 1, 2, 3। तो वो ये कह रहे हैं कि इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का ये मतलब है कि जीरोथ फ्लावर, जो जीरोथ फ्लावर है, ठीक है, उस वो 1 टाइम पे स्टार्ट होगा और 6 तक वो ब्लूम करेगा। 6 तक वो ब्लूम करेगा, 6 को भी ब्लूम करेगा। ठीक है, इंक्लूसिव है। तो अगर हम 6 पे आ गए तो 6 पे भी वो ब्लूम करेगा, 1 से शुरू होगा और 6 तक ब्लूम करेगा इस टाइम इंटरवल में। फिर जो फर्स्ट फ्लावर है, ठीक है, वो 3 पे शुरू होगा ब्लूम करना और 7 तक ब्लूम करेगा। दिस इज 7 इज इंक्लूसिव। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड फ्लावर है वो 9 से 12 करेगा, फिर थर्ड फ्लावर है जो वो 4 से 13 करेगा। ठीक है, ब्लू। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि यू आर ऑल्सो गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे पीपल ऑफ साइज n। तो एक हमें और एरे दिया हुआ है जिसमें हमें पीपल्स एरे है वो, और उसका हर एलिमेंट क्या बता रहा है? उसका हर एलिमेंट बता रहा है द टाइम दैट ith पर्सन विल अराइव। मतलब यहाँ पर वो टाइम है कि वो वाला पर्सन कब आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2, 3, 7, 11, 2, 3, 7, 11, मतलब कि जीरोथ पर्सन जो है वो 2 टाइम पे आएगा, फर्स्ट पर्सन 3 टाइम पे आएगा, फिर सेकंड पर्सन 7 टाइम पे आएगा। तो हमको आंसर एरे रिटर्न करना है ऑफ साइज n, जिसमें आंसर की वैल्यू क्या डिपिक्ट कर रही है कि कितने फ्लावर्स उस टाइम पे ब्लूम कर रहे थे जब ith पर्सन आया। ठीक है, कि हमें एक आंसर एरे, देखो हमें एक आंसर एरे बनाना है जो सेम साइज का होगा पीपल्स एरे का। ठीक है, आंसर एरे बनाना है जिसका हर एलिमेंट ये बताएगा कि इस वैल्यू का क्या मतलब है। इस वैल्यू का ये मतलब है कि जब ये पर्सन आया, जीरोथ पर्सन आया, तो कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे, यानी सेकंड टाइम पे जब टाइम 2 था तो कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे, हमको वो वैल्यू बतानी है। तो अगर तुम देखो, अगर मैं क्विकली इसका एक डायग्राम सा बनाऊं ताकि तुम्हें समझ आए, तो देखो हमारा पहला जो फ्लावर था वो 1 से 6 पे ब्लूम कर रहा था। ठीक है, इसके बीच में, फिर 3 और 7 के बीच में कर रहा था अगला वाला। ठीक है, फिर उसके बाद 9 से 12, 9 से 12, फिर था 4 से 13, यानी 4 से 13। तो अब तुम देखो, जब ये जीरोथ पर्सन आया, किस टाइम पे आया था? वो 2 टाइम पे। 2 टाइम पे यहाँ पर कुछ अराउंड कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे? सिर्फ देखो, सिर्फ ये वाला फ्लावर ब्लूम कर रहा था और तो कोई फ्लावर नहीं ब्लूम कर रहा जो। तो यहाँ पे आंसर क्या होएगा? आंसर होगा 1। कितने फ्लावर ब्लूम कर रहे थे उस टाइम पे? 1। आगे देखो, अगर नहीं समझ आया तो देखो, जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो किस टाइम पे आ रहा है? वो 3 टाइम पे आ रहा है। 3 टाइम पे कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं? देखो, एक तो ये वाला फ्लावर तो ब्लूम कर ही रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया था, तो कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं? 2 फ्लावर्स। ये वाला तो 9 पे शुरू हुआ था और ये वाला 4 पे शुरू हुआ था, हमको स्टार्ट टाइम है 3, तो यहाँ पे 2 फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब 7 आया, यानी सॉरी, जब सेकंड पर्सन आया 7 टाइम पे, तो कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे? देखो, एक तो ये वाला फ्लावर ब्लूम कर रहा था, है ना, 7 वाला, क्योंकि ये 7 इंक्लूसिव है। ठीक है, इस टाइम पे भी ब्लूम कर रहा है ये फ्लावर। तो याद रखना, मैंने तभी कहा था कि ये इंक्लूसिव चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक तो ये वाला फ्लावर ब्लूम कर रहा है,
है ना। ये वाला तो थर्ड फ्लावर तो 9 पे शुरू हुआ था, तो 2 फ्लावर्स है जो ब्लूम कर रहे हैं। और जब 11 टाइम है, 11 टाइम पे ये वाला फ्लावर तो ब्लूम नहीं कर रहा, ये वाला भी नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा है 12 तक करेगा ये, और एक ये वाला कर रहा है, ये 13 तक करेगा, तो अगेन 2 फ्लावर्स। तो हमारा आउटपुट एरे क्या होगा, हमारा आउटपुट एरे होगा ये 1 2 2 2। तो अगर तुम देखो 1 2 2 2, तो ये बेसिकली हमें इस प्रॉब्लम में करना है। देखो सेकंड एग्जांपल भी तुम खुद देख सकते हो, कुछ अलग नहीं है उसमें। सो ये प्रॉब्लम है, आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं ना, हम इसकी अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें अप्रोच क्या लगा सकते हैं। देखो एक बेसिक अप्रोच जो दिमाग में आती है कि हाँ ठीक है भाई, हम कुछ ऐसा करेंगे कि देखो एक बार मुझे पीपल्स एरे लिखने दो, तो 2 एक सेकेंड, ठीक है 2 3 क्या है 2 3 7 11, ठीक है ओके। तो अब देखो यहाँ पर तुम सोच रहे होगे कि ठीक है यार, हम कुछ ऐसा इंटरवल मेंटेन कर लेते हैं कि एक एरे ले लेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो भी एंड टाइम होगा, सबसे मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट टाइम से लेकर मैक्सिमम एंड टाइम तक एक एरे बना लेंगे, उसमें स्टोर करा लेंगे कि कौन से हैं उस टाइम पे अवेलेबल, है ना। जैसे कि 1 से 6 है, तो 1 से 6 तक लेट्स से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम स्टोर करा लेंगे कि अभी एक फ्लावर ब्लूम कर रहा है इस इंटरवल में, कुछ ऐसा, ठीक है। फिर 3 से 7 स्टोर करा लेंगे कि ठीक है 2 फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं इस इंटरवल में, है ना। फिर ऐसे 9 से 12 और ऐसे कुछ स्टोर करा लेंगे काउंट, और फिर देख लेंगे अच्छा 2 टाइम पे कौन से ब्लूम कर रहे हैं, 3 टाइम पे कौन से ब्लूम कर रहे हैं, 7 टाइम पे कौन से ब्लूम कर रहे हैं, कितने ब्लूम कर रहे हैं, मतलब 11 पे कितने ब्लूम कर रहे हैं। कुछ इस तरह से तुम हर टाइम का काउंट मेंटेन कर लोगे, इस सॉर्ट ऑफ, ठीक है। हर टाइम का काउंट मेंटेन कर लोगे कि उस टाइम पे कितने ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है। पर यार ये एफिशिएंट अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि तुम अगर देखो यहाँ पर, अगर तुम कंस्ट्रेंट्स देखो ना, उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टार्ट और एंड टाइम है ये 10⁻9 तक जा सकता है ना, 10⁻9 तक जा सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है 10⁻9 अगर तुम्हारा यहाँ पे लेट्स से एंड टाइम 10⁻9 है, क्या उतना एरे का बनाना सही रहेगा, उतना स्पेस का एरे बनाना पड़ेगा हमको, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, 10⁻9 बहुत ज्यादा है। तो ये अप्रोच हम नहीं कर सकते, हमें ये अप्रोच नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये अप्रोच नहीं करनी चाहिए, ओके। और क्या कर सकते हैं, सोचो, हमें कुछ और सोचना है। 2 3 एक बार वीडियो पॉज करो और खुद सोचने की कोशिश करो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। 2 3 7 क्या था, 2 3 7 11, हाँ। देखो बेसिकली हमें क्या देखना है ना यार, हमें ये देखना है कि जैसे हमारे पास 7 है टाइम, हमको ये देखना है कि 7 से पहले पहले 7 को इंक्लूड करके और 7 से पहले पहले कितना स्टार्ट हुए, कितने फ्लावर्स स्टार्ट हुए, और हमें ये देखना है कि 7 तक कितने एंड भी हुए, ठीक है। क्या मतलब, देखो 7 को बताना है ना हमें कि 7 टाइम पे कितने ब्लूम कर रहे हैं, कितने ब्लूम कर रहे हैं। अब वो क्या होगा, वो होगा कि 7 को इंक्लूड करके एंड 7 से पहले कितने ब्लूम चालू हुए, कितने ब्लूम होने शुरू हुए, और 7 को कितने एंड हुए। तो वो जो काउंट आएगा ना, स्टार्ट माइनस एंड, वो हमको देगा कि अभी करेंटली कितने ब्लूम कर रहे हैं एट 7, ठीक है। तो ये एक हिंट है, सोचो इसको तुम, ये कैसे पता लगा सकते हो कि 7 से पहले कितने स्टार्ट हो रहे थे और 7 से बाद कितने स्टार्ट, मतलब 7 से पहले स्टार्ट कितने और 7 से पहले एंड कितने हो गए, ठीक है। तो एक बार सोचो वीडियो पॉज करके। सो आई होप कि तुमने कुछ सोचा होगा, तो देखो कैसे हम पता लगा सकते हैं। बहुत ईजी है यार गाइस, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। हमको बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या, देखो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको ये पता करना है कि 7 फ्लावर्स स्टार्टेड ब्लूमिंग, ठीक है, ब्लूमिंग बिफोर 7, मैं 7 का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। एंड फ्लावर्स एंडेड ब्लूमिंग बाय 7,
ठीक है, तो ये जो काउंट होगा, लेट्स से ये C1 काउंट है और ये C2 काउंट है, तो मेरा करेंट फ्लावर्स विच आर ब्लूमिंग एट 7 विल बी C1 माइनस C2। तो मुझे ये काउंट पता करना है, ठीक है। अब देखो हमारा स्टार्टेड वाला जो वैल्यू होगी वो हमें क्या देगी, ये स्टार्टेड वैल्यू है ये वाली, तो हमको ये स्टार्टेड वैल्यू पता करनी है 1394, ये स्टार्टेड वैल्यू है। हमें पता करना है कि 7 से कितने पहले शुरू हुए, तो एक बार इसको सॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक, देखो हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखो एक तरीका तो है कि हम हर इस पे जाएं और देख लें कि अच्छा ठीक है भाई 7 से पहले कितने स्टार्ट हुए, ये स्टार्ट हुआ 7 से पहले, ये स्टार्ट हुआ 7 से पहले और ये स्टार्ट हुआ। ये क्या कर रहे हो तुम, लीनियर सर्च कर रहे हो, लीनियर सर्च है ना, ये लीनियर सर्च कर रहे हो। और क्या कर सकते हो तुम, बाइनरी सर्च कर सकते हो अब इंप्रूव करने के लिए, यानी कि तुम 1 3 4 9 सॉर्ट कर लो और फिर देखो कि अच्छा अगर ठीक है 7 से बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 7 से बड़ा, जस्ट बड़ा 7 से, सो 7 से जस्ट बड़ा क्या 9, तो 9 से पहले पहले जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे स्टार्ट हो गए होंगे ब्लूम करना, ये स्टार्ट टाइम है राइट, वो जो 7 से पहले है, 7 और 7 को मिला के है ना, तो जो 7 से पहले होंगे वो सारे ब्लूम कर रहे होंगे। तो हमको बेसिकली 7 से जस्ट बड़ा एलिमेंट ढूंढना है ताकि उसके पहले के हमें पता हो कि हाँ ठीक है वो तो ब्लूम कर ही रहे होंगे 7 टाइम पे। तो ये वैल्यू क्या होगी, जो ये जस्ट बड़ी 7 से जस्ट बड़ी वैल्यू होती है वो होती है अपर बाउंड। वो क्या होता है, अपर बाउंड, 7 का अपर बाउंड। 7 का अपर बाउंड क्या होता है, जस्ट उससे बड़ा वैल्यू, है ना, ठीक है। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा, अच्छा ठीक है इस तरह, एक सेकेंड, इस तरह हमें पता लग जाएगा कि हमारा कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे। तो ये इंडेक्सिंग अगर मैं कर लूँ 0 1 2 3, तो हमें अपर बाउंड में 3 इंडेक्स आएगा, तो 3 माइनस 0 करेंगे अगर इनिशियल इंडेक्स तो 3, यानी कि 7 टाइम तक 3 फ्लावर्स स्टार्ट हो गए थे ब्लूमिंग, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये हमें C1 मिल गया, ये जो 3 है हमारा ये C1 है। अब C2 निकालते हैं। C2 क्या था, C2 था कि फ्लावर्स एंडेड बाय 7, तो एंड टाइम क्या है, एंड टाइम देखो 6 7 12 13, ठीक है। तो अगर यहां तुम देखो इसको भी तुम अगर ये सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो अब तुम्हें ये देखना है कि 7 से पहले पहले तक या 7 के टाइम तक कौन से फ्लावर्स एंड हो गए, ठीक है, कौन से फ्लावर्स एंड हो गए। तो 7 भी तुम्हें इंक्लूडेड चाहिए, तो इंक्लूडेड का मतलब क्या है कि ये देखो सॉर्टेड एरे है तो तुम लोअर बाउंड निकाल लो। लोअर बाउंड में क्या होता है, जैसे अगर तुम्हें 7 का लोअर बाउंड निकालना है तो 7 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू या 7 अगर खुद प्रेजेंट है तो 7 ही आएगा, मतलब 7 से लेस वाली वैल्यू नहीं, 7 से जो बड़ी वैल्यू है या 7 की इक्वल वाली वैल्यू आएगी। अपर बाउंड में क्या होता है, अपर बाउंड में 7 नहीं आएगा, 7 से बड़ी आएगी अगर ये 7 प्रेजेंट भी है फिर भी, पर यहाँ पे सिंस 7 प्रेजेंट है तो 7 आएगी लोअर बाउंड में, यानी कि इंडेक्स कौन सा आएगा 0 1 2 3, यानी 1 इंडेक्स। तो तुम्हारा C2 क्या आ जाएगा कि कितने फ्लावर्स एंड हो गए जस्ट 7 से पहले, जस्ट 7 से पहले, तो वो है 1, 1 माइनस 0 यानी 1, ठीक है। तो अब कितने फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे 7 के टाइम पे, वो होता है C1 माइनस C2, यानी कि कितने स्टार्ट हुए माइनस कितने एंड हुए। C1 हमारा था 3 और C2 हमारा है 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, यानी कि जो 7 टाइम है 7 टाइम पे आंसर एरे बनाएंगे हम। आंसर एरे मैंने जैसे अभी 7 का एग्जांपल लिया है, तुम्हें हर उसके लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड ढूंढना होगा, तो 7 के लिए कितना आंसर आ गया 2। सिमिलरली तुम्हें 2 के लिए अपर बाउंड निकालना होगा, लोअर बाउंड निकालना होगा और उसका जो काउंट माइनस आएगा वो तुम्हारा यहाँ आएगा, ठीक है। सिमिलरली 3 के लिए, सिमिलरली 11 के लिए। तो बेसिकली एक बार एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं हम क्या करेंगे। हम क्या कर रहे हैं ना, हम एल्गो क्या है, हम हर एलिमेंट पे जा रहे हैं पीपल एरे में। पीपल एरे पहले हमने क्या किया, देखो हमने पहले स्टार्ट टाइम जो है सारा वो निकाल लिया, एक एरे में स्टोर करा लेंगे। सिमिलरली एंड टाइम जो होगा वो एक एरे में स्टोर करा लेंगे,
फिर उनको सॉर्ट कर लेंगे ताकि हम बाइनरी सर्च लगा सकें। फिर उसके बाद हम हर पीपल के एरे पे एलिमेंट पे जाएंगे और उस टाइम का अपर बाउंड निकालेंगे। स्टार्ट टाइम एरे में अपर बाउंड निकालेंगे उस टाइम का, और लोअर बाउंड निकालेंगे ठीक है, लोअर बाउंड निकालेंगे एंड टाइम में, और वो जो काउंट आएगा C1 और यहाँ C2, वो C1 माइनस C2 कर देंगे, मतलब अपर बाउंड माइनस यहाँ जीरो इंडेक्स माइनस जीरो इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो काउंट आएगा ये तुम्हारा आंसर एरे में जाएगा, आंसर ऑफ आई में, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को अप्रोच समझ आ गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम इसके लिए अपर बाउंड क्यों कर रहे हैं, इसके लिए लोअर बाउंड क्यों कर रहे हैं। देखो गाइस, समझने की कोशिश करो। स्टार्ट टाइम हमें अगर 7 टाइम पे चाहिए, ठीक है, अगर तुम यहाँ एग्जाम्पल से समझ हो, हमको 7 के लिए ढूंढना है कि 7 से पहले पहले कौन से स्टार्ट हो गए, ठीक है, उसमें 7 भी इंक्लूडेड है। अगर यहाँ लेट्स से तुम्हारा 7 होता, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 7 होता, तो हमको 7 को भी इंक्लूड करना है। हम अपर बाउंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 3 4 लेट्स से यहाँ 7 और 9, यहाँ पे 7 2 बार होता है स्टार्ट टाइम में, ठीक है। तो हमको ये वाला जो 7 है ये भी इंक्लूड करना था, जो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे अपर बाउंड कर रहे हैं ताकि ये वाला 7 भी स्टार्ट में इंक्लूड हो जाए, क्योंकि ये वाले भी तो स्टार्ट हो गए ना उस टाइम पे, इसलिए यहाँ अपर बाउंड कर रहे हैं। लोअर बाउंड कर रहे हैं एंड टाइम पे क्योंकि हम वो वाली वैल्यू का नहीं है। देखो अगर जैसे तुम्हारा 6 7 12 13 है, यहाँ पे तुम्हारा 7 2 बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें नीड ही नहीं है लोअर, तुम्हारे यहाँ लीड ही लोअर बाउंड की, ठीक है। तो एक बार कोड देख लेते हैं इसका। कोड में क्या किया हुआ है देखो, जैसे एल्गोरिदम लिखा था, पहले स्टार्ट टाइम ले लिया, एंड टाइम ले लिया, स्टार्ट टाइम निकाल लिया, एंड टाइम निकाल लिया, दोनों को सॉर्ट कर लिया, और फिर हर एलिमेंट के लिए अपर बाउंड निकाल लिया, लोअर बाउंड निकाल लिया, और वो माइनस कर दिया, ठीक है। वो इंडेक्स हमें मिल जाएगा और हम उसको रिटर्न करा देंगे। तो अगर हम इसको सबमिट करें तो ये हमें आंसर दे रहा है, ठीक है। तुम अगर देखो यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n log n। n log n क्यों, क्योंकि हम सॉर्ट कर रहे हैं पहले, तो प्लस सॉर्ट तो यहाँ कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हर पीपल एरे में जाते हैं और यहाँ पे हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं, राइट। तो वो log n होगा, तो n log n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वैसे तो कांस्टेंट है, पर अगर तुम नहीं, कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, क्योंकि हम यहाँ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ले रहे हैं ना एरेज, ये 2 एरे बना रहे हैं, तो इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो, यानी कि जितने भी तुम्हारे फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स का साइज जो भी है, सो फ्लावर्स का साइज जो भी साइज है, लेट्स से एन एम साइज है, तो एम ओ ऑफ एम जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप ये तुम्हें प्रॉब्लम समझ आई होगी। एक बार खुद कोड करो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।